हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आज एक नए वीडियो में, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे विज्ञान। विज्ञान यानी साइंस बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है। बहुत बेहतरीन तरीकों से पढ़ा जाता है। हम अपने तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये बात जान लीजिए आप लोग कि पूरा एनसीईआरटी की बेस होगा। एनसीईआरटी बेस्ड हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। आप लोगों के पास कोई भी किताब हो, आप लोग घबराइए मत। आप लोग सिर्फ जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपको बेहतरीन ढंग से विज्ञान को पढ़ाएंगे, नोट्स भी बनवाएंगे, आप लोग बनाएंगे वीडियो से। और अगर 500 सब्सक्राइबर आप लोग करवा देंगे प्यारे बच्चों, तो नोट्स आप लोगों को व्हाट्सएप के पीडीएफ में मिल जाएगा। तो आप लोगों के हाथों में है, या तो नोट्स आप लोग वीडियो से बनाइए या फिर पीडीएफ दिया जाएगा उससे बनाइए। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं विज्ञान क्या होता है। आज की वीडियो में सिर्फ बेसिक जानकारी दिया जाएगा आप लोगों को, और आप लोगों के सिलेबस के बारे में देखा जाएगा। सिलेबस में आप लोगों को क्या है, सिलेबस समझाया जाएगा। और पेपर का पैटर्न यानी किस प्रकार पेपर बनाता है, कितने नंबर का बनता है, उस पर आप लोगों को बात किया जाएगा। तो आज का वीडियो बस उसी पर डेडिकेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइंस। साइंस लिया गया है एक शब्द से जिसका मतलब होता है जानना, यानी साइंस लिया गया है साइंस के शब्द से, फ्रांस के, जो जिसका अर्थ है जानना। या फिर विज्ञान, अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कि विज्ञान क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे किसी भी पदार्थ को सुव्यवस्थित, सुसंगठित, यानी कैसे परिभाषा लिखेंगे, किसी भी पदार्थ को, किसी भी पदार्थ के बारे में, किसी भी पदार्थ के बारे में सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्लास 10th के हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का विज्ञान। इसमें हम लोग जानेंगे तो विज्ञान क्या होता है, तो बताएंगे आप लोग किसी भी पदार्थ के बारे में सुव्यवस्थित यानी व्यवस्थित तरीके से, सुसंगठित यानी संगठित किससे वह बना है उस तरीके से, और क्रम से जो जानने का ज्ञान होता है उस ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। जैसे मान के चलिए यह मार्कर है, तो यह मार्कर भी एक प्रकार का विज्ञान ही है। इसके बारे में हमें जानना है, इसके बारे में समझना है किस प्रकार यह कार्य करता है, तो उसी को विज्ञान कहा जाता है। किसी जानवर को अगर यह मारकर दे दिया जाए, तो जानवर को विज्ञान के बारे में कुछ नहीं पता है प्यारे बच्चों, तो वह इसका न तो सुव्यवस्थित यानी न तो व्यवस्थित तरीके से, न तो क्रम से, और न ही संगठित करके इसका उपयोग कर पाएगा, जिससे पता चलता है कि जानवर में विज्ञान का अभाव है। यानी कहने का मतलब ही, विज्ञान का मतलब ही होता है बच्चों जानना। जितना ज्यादा जिज्ञासा उतनी ज्यादा जानकारी, और जानकारी ही विज्ञान को बढ़ावा देती है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। आपके जो किताब है, आपके किताब में मुख्यतः विज्ञान की 3 शाखाओं का वर्णन किया गया है। बच्चों है तो 4 शाखा, लेकिन 3 शाखा के बारे में ही बात किया जाएगा। पहली शाखा जो है आप लोगों की, वह भौतिक विज्ञान कहा जाता है। होता तो पहले आप लोगों का रसायन विज्ञान किताब में दिया है, लेकिन हम बात करेंगे पहले भौतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्यारे बच्चों फिजिक्स। सब बच्चे थोड़ा बहुत इस बारे में नाम सुने होंगे। सभी बच्चों को यह पता है, क्यों? क्योंकि यह कक्षा 9 में ही पढ़ाया जाता है। फिर भी यह जो वीडियो चल रहा है बच्चों, इस वीडियो को आप लोग चाहे क्लास 9 का बच्चा हो, चाहे क्लास 10th का बच्चा हो, सब बच्चा देख सकता है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों यह है विज्ञान का देश, यानी हम विज्ञान के देश के बारे में बात कर रहे हैं। विज्ञान होता क्या है, विज्ञान किस बला का नाम है, उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है।
तो पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा प्यारे बच्चों रसायन विज्ञान होता है, और रसायन विज्ञान को कहते हैं केमिस्ट्री। बच्चों ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, एकदम बेहतरीन ढंग से केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। और अगला आप लोगों का होता है प्यारे बच्चों जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान को कहते हैं बायोलॉजी। इस प्रकार आप लोगों का यह बनकर तैयार होता है। अब बात उठती है भौतिक विज्ञान का होती है, तो आप लोग बताएंगे विज्ञान की वह शाखा, परिभाषा हमारे साथ लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक राशियां तथा मात्रकों का अध्ययन किया जाता है। बच्चों भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान कहलाता है। इस प्रकार आप लोगों का परिभाषा होगा, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक राशियां प्यारे बच्चों और मात्रकों का अध्ययन किया जाता है, यानी भौतिक राशियां और मात्रकों के बारे में पढ़ा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान। बात होती है रसायन विज्ञान का होती है, तो लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायनों का अध्ययन किया जाता है। प्यारे बच्चों कहलाता है रसायन विज्ञान कहलाता है। इस प्रकार आप लोगों की परिभाषा होगी भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, यानी प्यारे बच्चों विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायनों का अध्ययन किया जाता है, रसायनों के बारे में पढ़ा जाता है, रसायन में तत्व यौगिक मिश्रण इत्यादि के बारे में पढ़ा जाता है, उसे हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। और आखिरी में प्यारे बच्चों लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, प्यारे बच्चों उसे कहा जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। तो इस प्रकार आप लोगों की तीनों की परिभाषा हो गई। अब बात ये उठता है इसके जनक कौन है, यह है प्यारे बच्चों परिभाषा। यह है परिभाषा। जनक की बात किया जाएगा तो भौतिक विज्ञान के जनक है सर आइजैक न्यूटन प्यारे बच्चों। और रसायन विज्ञान के जनक है सर लेवासिए। और प्यारे बच्चों जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। इस प्रकार का आप लोगों का सिलेबस है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब बात ये है कि इनमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले जो क्लास 10th का पैटर्न होता है विज्ञान का यूपी बोर्ड का, वह 70+30 का होता है पेपर कराने का। बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, 70 नंबर का थ्योरी, 30 नंबर का प्रैक्टिकल आप लोगों का होगा।
उन्हीं 70 नंबर में ये तीनों सब्जेक्ट बटे रहेंगे। यह होता है प्यारे बच्चों 25 नंबर का, यह होता है 20 नंबर का, और ये भी होता है 20 प्लस 5 नंबर का। प्लस 5 नंबर का आप लोगों का एक चैप्टर बनता है आखिरी वाला, जिसे कह दिया जाता है एनवायरमेंट, यानी पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में आप लोगों को सिखाया जाता है। यानी इसमें आप लोगों को पर्यावरण के बारे में जानकारी दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। तो फिजिक्स 25 नंबर का होगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे और एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आप लोग इस सिलेबस को उतारिए, इसके बाद मतलब इस परिभाषा को उतारिए सॉरी बच्चों, और इसके बाद हम लोग आप लोगों के सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, सिलेबस में क्या क्या है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों आप लोग इसको उतारिए। चलिए बच्चों, उसके बाद हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान सिलेबस, यानी हमारे यूपी बोर्ड के विज्ञान में सिर्फ 13 पाठ को आप लोगों को पढ़ना है। 13 पाठ पढ़कर आप लोग 70 नंबर पूरा का पूरा उठा सकते हैं। 70 नंबर उठाने के लिए आप लोगों को साल भर जुड़े रहना पड़ेगा इस चैनल से, और जैसा बताया जाएगा वैसा करना है। सबसे पहला आप लोगों का पाठ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी नाम सुनकर ही पहले अलग कर दिया जाता है, यहां से लेकर प्यारे बच्चों यहां तक। ये 4 पाठ हमारे हैं केमिस्ट्री के, यानी रसायन विज्ञान के। ये है रसायन विज्ञान प्यारे बच्चों, और 5 से लेकर 8 तक ये है प्यारे बच्चों जीव विज्ञान, और ये पाठ 9 और 10, 11, 12 यह है भौतिक विज्ञान। और यह एक बात जो बताया गया था, कह सकते हैं एनवायरमेंट यानी पर्यावरण है। तो इन 4 के भाग में हमें 25, 20, 20 वाले चैप्टर याद कर देना है, यानी 25, 20, 20 नंबर का आता है। अब बात किया जाए तो प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार दोनों से मिलाकर प्यारे बच्चों 12 नंबर बनता है, और विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से 13 नंबर, यानी 25 नंबर तैयार होता है हमारा। पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हमें अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है उन्हें पढ़ना है। समीकरण क्या होता है उन्हें जानना है। समीकरण को संतुलित कैसे करना है इसको समझना है, और भी जुड़ी हुई सभी चीजों को रासायनिक यानी अभिक्रिया और समीकरण से जितनी भी चीजें होती है उन सब को पहले पाठ में हमें कवर कर लेना है। पहले पाठ में बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। अगला है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस पाठ में हमें अम्ल के बारे में विज्ञात करना है। अम्ल क्या होता है, अम्ल के प्रकार क्या होते हैं, क्षारक क्या होता है, क्षारक के प्रकार क्या होते हैं, इसके बाद क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, लवण कैसे बनता है प्यारे बच्चों, और इसके साथ साथ कुछ जरूरी जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, धावन सोडा, खाने वाला सोडा, ये सब सोडे के बारे में भी, उनके रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म के बारे में भी जानकारी मिलती है अम्ल, क्षारक एवं लवण वाले पाठ से। आगे धातु एवं अधातु पार्श्व में धातु क्या होता है इसके बारे में जानना है। अधातु क्या होता है, धातु का रासायनिक गुण, धातु का भौतिक गुण, अधातु का रासायनिक गुण, अधातु का भौतिक गुण, उक्त धातु, मिश्र धातु, इन सब के बारे में धातु एवं अधातु के वाले पाठ हमें पढ़ना है। अगला पाठ कार्बन एवं उसके यौगिक, बेहतरीन चैप्टर कार्बन के बारे में, कार्बन की संयोजकता, कार्बन के यौगिक, कार्बन के प्रकार प्यारे बच्चों। इसके साथ साथ सबसे मेन जरूरी काम इस पाठ में पढ़ाया जाता है नाम पद्धति, यानी किसी भी यौगिक का नाम रखने की पद्धति, यानी सबसे महत्वपूर्ण पद्धति IUPAC पद्धति भी इसी पाठ में पढ़ाया जाता है। तो IUPAC वाले चैप्टर को भी हम लोग कवर करेंगे। फिर बात आते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में हमें जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम का मतलब होता है जो जीव जंतु होता है उनका प्रक्रिया कई प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है बच्चों ग्रहण करना, फिर उसी में ग्रहण करना, उत्सर्जन और भी चीजें, श्वसन जैसे हो गया। सबसे पहले ग्रहण करना, फिर श्वसन, उत्सर्जन
और फिर उसके बाद पाचन क्रिया, इस सब के बारे में हमें जहाँ पढ़ना है वह है ज्योतिषक्रम। अगला नियंत्रण एवं समन्वय में हमें पढ़ना है मस्तिष्क के बारे में, यानी किस प्रकार नियंत्रित करता है, कैसे चलाता है। अगला चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं, यानी जीवों के बारे में जनन हम समझेंगे कि जनन क्या होता है, जनन किस प्रकार किया जाता है। अगला आनुवंशिकता पढ़ना है, आनुवंशिकता में मेंडल के बारे में पढ़ना है, मेंडल के नियमों को पढ़ना है बेहतरीन ढंग से। और फिर हमारा बायोलॉजी समाप्त होता है और फिजिक्स की ओर बढ़ते। फिजिक्स में प्रकाश हमें पढ़ना है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कितने प्रकार का होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, प्रकाश के गुण। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, और इसके साथ साथ न्यूमेरिकल को भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, परावर्तन और अपवर्तन में प्यारे बच्चों। लेंस पढ़ेंगे, लेंस के सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, आवर्धन पढ़ेंगे। इतने चीजों को प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में कवर किया जाएगा। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार में हम लोग मानव के नेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि नेत्र क्या होता है, कैसे संरचना होती है, किस प्रकार बनता है। इंद्रधनुष के बारे में पढ़ा जाएगा प्यारे बच्चों, और भी चीजों को सीखा जाएगा मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार में। विद्युत में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा, प्रतिरोध, विभवांतर, ओम का नियम, श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन, इन सब चीजों को सीखा जाएगा विद्युत में। और 12 पाठ विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी किस प्रकार विद्युत धारा देने पर किसी चालक में चुंबक का प्रभाव उत्पन्न होता है, उसके बारे में भी हमें 12 पाठ में सीखने को मिलेगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा पर्यावरण, यानी हमारे पर्यावरण में क्या क्या होता है, किस प्रकार होता है, उसको भी सिखाया जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए, आप लोगों को पेपर से पहले इन सभी चैप्टर को बेहतरीन ढंग से कवर कराया जाएगा। और अगर आप लोग 500 सब्सक्राइबर करवा देंगे बच्चों, तो आपको इसका बकायदा नोट भी दिया जाएगा लिखने के लिए। तो आप लोग लग जाइए अपने काम में और हम लग जाएंगे अपने काम में। आप लोगों का हम रिजल्ट बढ़िया कराएंगे, आप लोग चैनल को बढ़िया करवाइए। बस तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आज के वीडियो में हमने समझा कि सिलेबस क्या है, बेस क्या है इस विज्ञान का। अगले चैप्टर में यानी अगला लेक्चर जब आप लोगों को विज्ञान का पहुंचेगा, तो उसमें हम लोग प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में कुछ जानकारियां ले रहेंगे बच्चों। 6 प्रकार के दर्पण में बनता है अवतल दर्पण, प्रतिबिंब, और उत्तल लेंस में 6 प्रकार का बनता है। इस तरीके से आप लोगों को याद करवा दिया जाएगा, इस तरीके से आप लोगों को सिखा दिया जाएगा कि पूरे YouTube पे उस प्रकार कोई नहीं सिखाया होगा। और एक बार अगर सीख लेंगे आप लोग, अगर भूल गए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नहीं भैया, नहीं सर, यह तरीका सही नहीं है। वैसा तरीका आप लोग, हो सकता है कोई बच्चा जानता हो, कोई टीचर पढ़ाया होगा, लेकिन सब नहीं पढ़ाते। और हम आप लोगों को एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ाने का वादा करते हैं। सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए प्यारे बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में।